गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, प्रोग्रामों का समूह होता है। यानी प्रोग्रामों का ऐसा कलेक्शन होता है जिससे हम यूज करके या कहीं पे इंस्टॉल करके उस पे यूजर और हार्ड डिस्क के बीच मध्यस्थ कार्य हम करा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं डॉस क्या है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वह होता है जो हार्ड डिस्क ड्राइव को से रन करता है। हालांकि डॉस का तात्पर्य हार्ड डिस्क से रन कराने वाले किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से हो सकता है, किंतु इसका आशय अधिकतर माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। MS डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे x86 माइक्रो प्रोसेसर वाले पीसी हेतु विकसित किया गया। यह एक कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम है जिसमें सभी कमांड्स टेक्स्ट के रूप में इंटर की जाती हैं तथा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज नहीं किया जाता। नोट: कमांड टेक्स्ट के रूप में दी जाती हैं तो इसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है, तथा यदि कमांड्स माउस की सहायता से स्क्रीन पॉइंट को कंट्रोल कर दी जाती हैं तो इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एक प्रमोट यूज द इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वर्क बाई allows the user client issue the commands or the line more text refer to the command line of program। हम प्रोग्राम को इस कमांड लाइन से रिफर करते हैं। प्रोवाइड द इजी वे टू द इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम स्क्रिप्ट, जो प्रोग्राम स्क्रिप्ट होता है इसे हम प्रोवाइड करके बहुत ही इजी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल: MS डॉस यूजर GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह स्टैंडर्ड किसका होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का होता है। इसका स्टैंडर्ड क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस विच द यूजर इंटरेक्ट द एप्लीकेशन बाय द मेकिंग द ग्राफ। मतलब इसमें जो यूजर होता है इसमें ग्राफ का यूज करता है, मतलब ग्राफिक्स का यूज करके विंडो को या एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करता है। मोर देन वन टास्क कैन बी साइमल्टेनियसली, इसमें एक से अधिक टास्क जो होते हैं वह रन होते हैं साइमल्टेनियसली। यूजर इंटरेक्ट बाय द पॉइंटर, यूजर इंटरेक्ट करता है पॉइंटिंग इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट लाइक द माउस के द्वारा यूजर इसको यूज करता है। वेरी फ्रेंडली इंटरफेस, बहुत ही मित्रवत यह यूज होता है। एग्जाम्पल जैसे विंडो। कैरेक्टर वाले में लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, थोड़ा सा कमांड लिखना पड़ता है, वहाँ पे डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफिक्स होता है, वीडियो आइकन होता है, मेनू होती है, जिससे हमको समझने में बहुत ही आसान होता है। डॉस निर्देश या डॉस कमांड। डॉस की कमांड को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। डॉस के कमांड को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स। डॉस की कमांड्स को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स। इंटरनल कमांड्स वह कमांड्स जिसका स्पेसिफिकेशन सेल्स में यानी commands.com में उपलब्ध होता है, इंटरनल कमांड्स कहलाती है। इसको रेजिडेंस कमांड भी कहते हैं। इंटरनल कमांड्स मतलब अंततः कमांड, और एक्सटर्नल कमांड मतलब बाहरी कमांड। जिन कमांड की स्पेसिफिकेशन command.com में उपलब्ध नहीं होती, एक्सटर्नल कमांड कहलाती है। यह डिस्क में क्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स के रूप में स्टोर होती है। यह केवल एग्जीक्यूशन के समय प्राइमरी मेमोरी में ही लोड होते हैं। देखिए कमांड्स कौन कौन से हैं। बहुत सारे तरह के कमांड्स हैं जिसको हम आपको बताएंगे। देखिए
dir कमांड। इस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी फाइल को तारीख तथा समय के द्वारा प्रदर्शित करता है। देखिए सिंटैक्स सी संबंध स्लैश ग्रेटर देन ड्राइव, तो ऐसे हम सिंटैक्स यूज करते हैं। अब देखिए ड्राइव पी कमांड, इस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी तथा फाइल्स को एक पेज से दूसरे पेज पर प्रदर्शित करता है। देखिए ड्राइव डब्ल्यू कमांड, इस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी फाइल को विड्थ वाइज में करता है। सिंटैक्स इसका भी देख लीजिए। एमडी मेक डायरेक्टरी, इस कमांड का उपयोग नई डायरेक्टरी बनाने में किया जाता है, ऐसे हम लिखते हैं। देखिए चेंज ड्राइव, अगर ड्राइव आपको चेंज करना है तो इस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी के अंदर जाने तथा वर्तमान डायरेक्टरी को देखने के लिए किया जाता है। रिमूव डायरेक्टरी, इसका हम उपयोग इस कमांड का सिंटैक्स जो लिखेंगे कंप्यूटर पे वैसे ही रन पे लिखेंगे तो चीज़ें खुल के आएंगी। जैसे सिंटैक्स आप सी संबंध स्लैश फिर उसके बाद ब्रेक ग्रेटर देन आरडी डायरेक्टरी नेम लिखेंगे, फिर ऐसे एरो का चिन्ह दे देंगे रन पे, तो इस डायरेक्टरी खुल के डायरेक्टरी को मिटाने के लिए किया जाता है। रेन कमांड, इसका प्रयोग पुरानी फाइल डायरेक्टरी को नाम चेंज करने के लिए किया जाता है। क्लीन द स्क्रीन, इस स्क्रीन को साफ करने के लिए किया जाता है। कॉपी, नई फाइल को कॉपी करने के लिए, फाइल बनाने के लिए किया जाता है। टाइप कमांड्स, इसका उपयोग मैटर को देखने के लिए किया जाता है। ये विभिन्न तरह के कमांड्स हैं जिनका यूज हम करते हैं। देखिए टाइम कमांड्स, इस कमांड का प्रयोग टाइम को देखने के लिए, चेंज करने के लिए, विभिन्न तरह के ये आपके क्या हैं कमांड्स हैं जिसका उपयोग हम करते हैं। इसी से हम सारे डायरेक्टरी को कंट्रोल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। जय हिंद, जय भारत।